दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। सीएसबीसी ने 2022 का पहला भर्ती दे दिया है। प्रोविजन डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये भर्ती आया है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। प्रोविजन डिपार्टमेंट के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिस देखने के लिए सभी प्रक्रिया मैं बताऊंगा कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या इसमें एज मांगा गया है और पहले इससे जो भर्ती आया था उसका क्या इस पर प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 11/8/2022 के डेट में ये नई भर्ती आया है। यहाँ से इसका नोटिस आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं डाउनलोड कर रखा हूँ, वैसे फिर से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और यहाँ पर पीडीएफ में मैं खोल लेता हूँ। ठीक, यहाँ पर आने के बाद देखिए ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है। इसका आपको नोटिस मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, नीचे आप देखिएगा उसका लिंक मिल जाएगा। नोटिफिकेशन संख्या 01/2022 के अंतर्गत 2022 का ये पहला भर्ती है मध्य निषेध सिपाही का। आप बोलिएगा तो इससे पहले भी तो भर्ती ये आया था। जी आया था। आपको पता होना चाहिए कि उसमें बहुत से सीट खाली रह गए थे और मैंने बताया था कि ये भर्ती प्रक्रिया पूरा होना जरूरी है। अब सीएसबीसी कुछ अपना दिमाग लगा रहा है, लालची दिमाग, और सरकार भी वैसा ही लालची दिमाग लगा रहा है। 73 भर्ती देना मतलब किस तरह के, ये एक स्वार्थी वाला ही बात हो गया कि लड़कों को हजारों रुपया लिया जाता है और ठगा जाता है। ये तो एक ठगने की बात होगी ना। एक तरीका से आप देख सकते हैं कि ये आपको 76 भर्ती निकालना, मतलब कि क्या 76 ही पोस्ट खाली था, और 76 पोस्ट खाली था तो और भर्ती के साथ इसे इंक्लूड कर देते। कौन सा इसका सिलेबस और भर्ती से अलग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लेवल 3 का जॉब है। मैं उस बारे में अलग से वीडियो बनाकर आपको बात करूंगा। अभी ये देख सकते हैं कि ये जो आपको नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें आप देख सकते हैं कि फॉर्म भरने का 13 अगस्त 2022 से ये प्रक्रिया स्टार्ट हो रहा है। तो 13 अगस्त यानी कि आप देख सकते हैं 2 दिन बाद ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, अब इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है ये देख लीजिए। तो मध्य निषेध सिपाही के पद पर नियुक्ति हुई तो आवेदन के लिए पात्रता, यहाँ पर देखिए भारतीय नागरिक होना चाहिए, अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता जो होना चाहिए या 10+2 होना चाहिए, और एक अब जनवरी 2022 तक दिया हुआ है। 1 जनवरी 2022 तक ये डेट दिया हुआ है, मीन्स की जनवरी तक ही दिया हुआ है। ये अच्छा काम किया है कि 1 अगस्त नहीं दिया हुआ है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी जो होंगे उनका एज खत्म हो जाता। तो 1 अगस्त 2022 यहाँ पर दिया है। इसके अकॉर्डिंग ही आपका योग्यता होनी चाहिए और साथ में आपका उम्र भी होना चाहिए। साथ में दिया है कि बिहार राज्य के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र, अथवा मतलब बिहार बोर्ड के कोई भी आपको कहीं से भी आपको पास होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी की उम्र जो है ये 1 अगस्त 2000 माफ कीजिएगा 1 जनवरी 2022 को मैट्रिक या समक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। मतलब कि 18 से 25 वर्ष आपको अनारक्षित और इसी में ईडब्ल्यूएस आ जाएंगे। महिला पुरुष दोनों के लिए 18 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए और 25 वर्ष आपको मैक्सिमम। कब तक? तो 1 जनवरी 2022 से। पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग की कोटि के लिए देख सकते हैं न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम 27 वर्ष है। पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 18 वर्ष न्यूनतम है और अधिकतम आपको 28 वर्ष है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुष और महिला के लिए आप देख सकते हैं, या थर्ड जेंडर के लिए 18 वर्ष आपको न्यूनतम है और अधिकतम 30 वर्ष है। यहाँ पर एक थर्ड जेंडर वाला भी आप देख सकते हैं अब जुटने लगा है। तो 18 वर्ष आपको न्यूनतम है और आपको यहाँ पर देख सकते हैं 30 वर्ष अधिकतम है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, साथ में थर्ड जेंडर वाले लोग के लिए। ठीक, बिहार राज्य के वैसे सरकारी सेवक के उच्चतर वेतनमान के सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम 5 वर्ष की आपको छूट दिया जाएगी। मतलब उच्चतर जाना है, लेवल 3 में जाना है। अगर लेवल 3 से कम है तब आप लेवल 3 में जाइएगा, तो इस छूट को आप ले सकते हैं। ठीक, बाकी आप देख सकते हैं कि आपको कोई भी लेते हैं छूट, यहाँ उम्र की गणना जो की जाएगी मैट्रिक या समक्ष प्रमाण पत्र के अंकित जन्म तिथि पर की जाएगी अगर छूट लेते हैं तो। ठीक, छूट कहने का मतलब कि आप लगाते हैं बीसी ईबीसी लगाते हैं या आपको एससी एसटी से है, तो ये प्रमाण पत्र के आपका देखा जाता है, तभी तो आपको आरक्षण की सुविधा मिलता है। अभ्यर्थी के शारीरिक मापदंड, अभ्यर्थी के शारीरिक मापदंड क्या होता है? तो ऊंचाई यहाँ पर देख सकते हैं कि अनारक्षित मतलब कि जो कि अनरिजर्व हैं, और पिछड़े वर्ग के पुरुषों के लिए मतलब कि यहाँ पर कह सकते हैं बीसी, और यहाँ पर अनारक्षित ईडब्ल्यूएस और जो मतलब कोई आरक्षण की सुविधा नहीं ले रहे हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो ईबीसी है उनके लिए 160 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर है और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर है। यहाँ पर आप हाइट देख सकते हैं दिया हुआ है। ठीक, फिर सभी सीना पुरुष, सीना सिर्फ जो होता है ये पुरुषों के लिए होता है। अनारक्षित जो या पिछड़े वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए सीना 81 होना चाहिए, फुलाकर 86 होना चाहिए। इसकी 5 सेंटीमीटर तो फुलाना ही आपको अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुषों के लिए 81 होना चाहिए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए 79 होना चाहिए बिना फुलाए और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक, मतलब कि 5 सेंटीमीटर तो आपको फुलाना ही पड़ेगा कोई हाल में। महिलाओं का सीना नहीं मापा जाता, ये बात आपको पता होना चाहिए। वजन में देख लीजिए 48 kg वजन महिलाओं के न्यूनतम होना चाहिए। ये महिलाओं के लिए वजन तो होना ही चाहिए कोई हाल में 48 kg, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर एक किन्नर या ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर के रूप में अभ्यर्थी जो भी हैं, शारीरिक मापदंड या तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा के मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थी के समान होंगी। जो पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थी हैं
जो 3% आपको आरक्षण जो मिलता है महिला अभ्यर्थी वाला, या पिछले वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी उनके अकॉर्डिंग ही आपको इनका शारीरिक मापदंड होगा थर्ड जेंडर वाले अभ्यर्थी के लिए। ठीक, नियुक्ति की प्रक्रिया में प्रथम चरण में आप सभी को पता है कि आपको लिखित परीक्षा होता है। ये आपको जो होगा ये लिखित परीक्षा का स्तर होगा 10th स्तर। इससे पहले आप देखिएगा कि एग्ज़ाम हो चुका है, फरवरी में ही एग्जाम हुआ था इसका, इससे पहले जो भर्ती आया था, और उसकी ज्वाइनिंग भी हो चुका है, वो लोग ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। 100 अंकों का ये परीक्षा होता है, आपको 2 घंटे का समय मिलता है, एक क्वेश्चन पर 1 अंक होता है, कोई नेगेटिव नहीं होता है। और प्रश्न पत्र कैसा आया था उस वो भी वीडियो अपलोड है, जाकर देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिसमें से प्रत्येक के लिए 1 अंक दिए जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर ओमआर सीट पर आपको रंगना होता है, 2 घंटे का समय होता है, जिसमें आप देखिएगा कि जो क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो 30 क्वेश्चन जो होते हैं ये साइंस के होते हैं। आपको 15 क्वेश्चन में आपको 8 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं, 7 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, 10 क्वेश्चन मैथ का होता है, और बाकी जीके जीएस करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर पाठ्यक्रम दिया हुआ है, मैं आपको बता दूंगा सिलेबस डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं। तो पाठ्यक्रम में देख सकते हैं 10वीं कक्षा स्तर का ये होगा, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान में आपको हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सामान्य ज्ञान और सामाजिक मामले में इसके करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30% ये बोलता है कि 30% से जो भी कम लाता है उसे फेल घोषित कर दिया जाता है, इसे तो छोड़ ही दीजिए। ठीक, अंतिम जो मेघा सूची होगा वो परीक्षा पर नहीं होगा, केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए हर होगा। ठीक, जो आपको लिखित परीक्षा होगा ये सिर्फ आपको फिजिकल के लिए होगा, और फिजिकल में जो मैक्सिमम नंबर लाएगा उसका ही आपको मेरिट लिस्ट में नाम बनेगा। फिजिकल आप सभी लोग जानते हैं रिटर्न के में 5 गुना लोगों को पास किया जाता है, और उसको ही बुलाया जाता है फिजिकल के लिए, और उसमें 50 अंक का दौड़ होता है, 25 अंक का गोला फेंक होता है, 25 अंक का हाई जंप होता है। ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि फिजिकल में कैसे आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक, और फिजिकल में कौन कौन प्रक्रिया होता है। बाकी आप देख सकते हैं कि फॉर्म भरते समय कोई भी गलती नहीं करना है। मेगा सूची जो होगा ये फिजिकल पर ही होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। फिजिकल में तीनों स्पर्धा जो होती है उस पर ही आधारित होता है, दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक में। अब यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि शैक्षणिक योग्यता जो है वो आपको 10+2 होना चाहिए, लेकिन एग्जाम जो होगा ये 10th पर होगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। जो सीट दिया है यहाँ पर आपको साफ साफ मेंशन है अलग अलग कैटेगरी वाइज, जैसे कि पदों की कुल संख्या, जो बैकलॉग है यहाँ पर देखिए बैकलॉग ये पदों की संख्या है। अब कहिएगा सर बैकलॉग क्या होता है, तो पदों की कुल संख्या जो बैकलॉग सहित है, इसकी आपको जो पीछे के पद जुटे हुए हैं वो टोटल मिलाकर 76 है। जैसे कि अनारक्षित में 40 है, आर्थिक रूप से कमजोर जो ईडब्ल्यूएस है 7 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 5 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 7 है, पिछड़े वर्ग के लिए 13 है, और पिछड़े वर्ग के लिए महिलाओं के लिए 1 सीट है। तो सीटों की संख्या कोई खास है नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आरक्षण की सुविधा मिलेगा, जरूर उसका फायदा उठाइएगा। अगर आप आरक्षित कोटि में फॉर्म भरते हैं तो उसके पास आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी होना चाहिए, जैसे ईबीसी, बीसी, इनके पास नॉन क्रीमी लेयर भी होना चाहिए, और ईबीसी, ईबीसी का डॉक्यूमेंट्स भी होना चाहिए बिहार से, साथ में आपको निवास भी होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखिएगा। ईडब्ल्यूएस के पास ईडब्ल्यूएस वाला और निवास होना चाहिए। ठीक, बिहार राज्य के एससी एसटी के लिए अपना आपको जाति सर्टिफिकेट और निवास आपको रहना ही रहना चाहिए, ये सभी आपको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। जो भी अभ्यर्थी चयनित होते हैं, फिजिकल होता है, फिजिकल के समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपको उनका फाइनल ज्वाइनिंग कराया जाता है, ये सभी आप जानते हैं। थर्ड जेंडर वाला जो एक नया चीज़ जुड़ा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो उनको किन्नर या कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को राज्य सरकार के सेवा में पिछड़े वर्ग वाले मिलने वाले आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके पिछड़े वर्ग में जो आरक्षण के लाभ मिलता है इनको भी उसी में इंक्लूड किया जाएगा, एक बात ध्यान में रखिएगा। जैसे यहाँ पर साफ साफ दिया है कि बिहार के पदों सेवा में रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए अधिनियम 1991 में पिछड़े वर्ग की सूची अनुसूचित 2 के क्रमांक 47 पर किन्नर, कोथी, हिजड़ा और ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर को स्वतंत्र रूप से शामिल किया गया है। बिहार सरकार समान प्रशासन विभाग का संकल्प संख्या जो है, जो आपको आया था 12 सितंबर 2014 के अनुसार, किन्नर, कोथी, हिजड़ा और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को राज्य सरकार की सेवा में पिछड़े वर्गों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ मिलेगा। ठीक, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। आरक्षण के लाभ सिर्फ बिहार के निवासी ही ले सकते हैं, बिहार के अलग जो बाहर निवास करते हैं या बिहार के अलग निवासी हैं वो आप मात्र अनरिजर्व में फॉर्म में डालना है। इसकी आपको जनरल कैटेगरी आप बोल सकते हैं या अनरिजर्व कर सकते हैं, जनरल में भी नहीं अनरिजर्व आप बोल सकते हैं, जो कि मुख्यतः आप जनरल ही समझ सकते हैं। ठीक, कट ऑफ के बारे में ये दिया हुआ है, कट ऑफ जो डेट है आपका कोई भी आपको सर्टिफिकेट का या आपको डेट ऑफ बर्थ का, ये 1 जनवरी 2022 है, ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। नियुक्ति की प्रक्रिया जो होगा यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको नियुक्ति के पदाधिकार जो है ये जो आप इस बारे में नहीं है जानिए तो ठीक है, मतलब कि ये बाद का ही चीज़ है जो कि मैं समय समय पर आपको बताता हूँ। चिकित्सीय जांच और ये पूर्व सत्यापन जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ये सभी फिजिकल के बाद ही होता है, तो सबसे पहले रिटेन है, उसके बाद ही ये सभी प्रक्रिया में आप भाग ले सकते हैं। ठीक, तो ये आपको देख सकते हैं, इससे पहले ये भर्ती हुआ था, काफ़ी अभ्यर्थी चयनित होकर गए थे और काफ़ी अभ्यर्थियों से बातचीत भी होते रहता है। तो आप भी भरिएगा फॉर्म भरते समय क्या क्या ध्यान देना है ये देख सकते हैं। उम्मीदवारी रद्दीकरण किया जा सकता है, जैसे कि कोई भी आप गलत जानकारी देते हैं या गलत फॉर्म भरते हैं, नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम और आपका जो पता है, साथ में कब पासिंग किए हैं, डेट ऑफ
पासिंग सर्टिफिकेट आप ले लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ आपको, और ये सब सभी आपको कैटेगरी जो है ये भी सही भरना है, ये सभी भरना है, नहीं तो इसके कारण ही देखिएगा बहुत से अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं। जेंडर सही भरिएगा, जन्म तिथि सही भरिएगा, ये सभी जानकारी मैं पहले भी आपको वीडियो में दे चुका हूँ। ठीक, अगर केस है तो उस बारे में जानकारी दे दीजिएगा। तो ये आपको प्रक्रिया के अंतर्गत भर्ती आया है और इसका नोटिफिकेशन मैं नीचे शेयर कर दूंगा। बहुत कम सीटों पर भर्ती है। अब इसी पर हमको कभी कभी गुस्सा आ जाता है इसी बात पर कि इतने कम सीट पर क्यों सीएसबीसी भर्ती निकालता है। पहला सरकार बना, कम से कम सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन भी चला जाना चाहिए था कि ये तो बेइज्जती की बात हो गया ना कि इतने कम पदों पर आपको भर्ती निकाला जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरकार बदलते ही पहला भर्ती आपको देखने को मिल रहा है और ये टोटल पदों की संख्या 76 है और इसी पर आप लोगों को फाइट करना है। अब कौन कौन फॉर्म भरना चाहता है वो कमेंट बॉक्स में यस लिख सकता है और जो भी और जानकारी लेना है कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। सभी प्रक्रिया मैं आपको बता चुका हूँ जल्दी जल्दी कि आपका समय भी ना खत्म हो। फिर से मैं बता देता हूँ, फॉर्म भरने से पहले एक और वीडियो आएगा जिसमें पूरा डिटेल्स मैं बताऊंगा कि कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी जल्दीबाजी मत कीजिएगा, बस ऐसे ही मुंह उठाकर फॉर्म भरने मत चले जाइएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं जो कि गलती कर बैठते हैं और फाइनल में बड़ा अफसोस उनको होता है, बाहर निकाल दिया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।